हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश में जो वन होते हैं वहाँ पर दरोगा के पद पर तैनाती चाहते हैं तो उसकी वैकेंसी आपकी आ चुकी है। फॉर्म भी लगभग शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। कितनी वैकेंसी है, कब से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, कब तक फॉर्म भरे जाना है, इसकी योग्यता क्या है, इसका एग्ज़ाम वगैरह कब तक हो जाएगा। देखिए, अभी एक आपने देखा होगा, अभी हाल फिलहाल में एक एग्ज़ाम हुआ था यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का। यानी कि वो भी वन में जो सिपाही होंगे वो तो वो वाली वैकेंसी थी। लेकिन अब जो वैकेंसी आई है यहाँ पर आप वन में यानी कि फॉरेस्ट में दरोगा के पद पर तैनाती पा सकते हैं। कितनी पोस्ट है ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसके जो आवेदन शुरू होंगे, फॉर्म शुरू होंगे, वो 17 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या है आपको याद रखना है, 6 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, ये आपको ध्यान रखना है। दो बातें आपकी ये ध्यान हो गई, ये आपका ऑफिशियल नोटिस खुला है और इसमें जो कुछ भी महत्वपूर्ण जानकारी है वही मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो जब आप आवेदन करोगे आपके लिए फीस कितनी कटेगी, 25 रुपए आपकी फीस कटेगी। कोई भी कैटेगरी हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, सबके लिए 25 रुपीस फीस है। ठीक है। अब दूसरी बात सुनिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक चीज जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जिसने भी 2021 वाला पीटी का एग्जाम दिया है और उसमें क्वालिफाइड हुआ है वही इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है। अगर जैसे 2021 में पीटी का एग्जाम नहीं दिया और 2022 में दिया है तो वो लोग इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है वो 2021 वाले पीटी वाले इस फॉर्म को फिल करेंगे, फिर उसमें से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 701 पद हैं, तो इसके हो सकता हो 30 गुना ले लिए जाए, या हो सकता हो 20 गुना ले लिए जाए, या इसके हो सकता हो 15 गुना ले लिए जाए। ठीक है। देखिए, मैं आपको बताऊं, लिखा तो नोटिफिकेशन में ये है कि 15 गुना लिए जाएंगे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ 30 गुना लिए जाएंगे। ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ 30 गुना लिए जाएंगे, क्योंकि लेखपाल में भी यही हुआ था। वो जो अपने आंकड़े लेता है वो कैटेगरी वाइज लेता है, और जब वो कैटेगरी वाइज लेता है तो 30 गुना लगभग हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। यानी कि जो देखिए, आप फॉर्म तो फिल कर दोगे, लेकिन अगर आपका मुख्य परीक्षा के लिए जो वन दरोगा की मेंस एग्जाम के लिए अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो, तो आपकी वन दरोगा की फीस जमा होगी। लगभग वो 150 या 100 रुपए के आसपास होगी। अगर आप उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं होते हो, मान लीजिए आपके 50 नंबर है पेट में, तो शायद हो सकता हो आप शॉर्ट लिस्टेड ना हो, लेकिन ये फॉर्म आप भर सकते हो। लेकिन वन दरोगा के लिए मेंस एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं होगे, तो ये 25 रुपए भी आपके ज़ाया चले जाएंगे। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो तो जो वन दरोगा की फीस है 150 या 100 रुपए होगी, वो भी आपको फिल करना पड़ेगी। कब? वन दरोगा के एग्जाम से पहले, एडमिट कार्ड आने से पहले। ठीक है। मतलब एडमिट कार्ड की जो एग्जाम डेट होगी उससे एक दिन पहले, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पदों का विवरण, कितने कितने पद हैं। जैसे कि विभाग का नाम है वन एवं वन्यजीव विभाग। जो आपकी पद नाम है, पद का नाम है वो वन दरोगा है। अगर एज की बात करें हम लोग, तो 21 से 40 साल यहाँ पर एज है। अनारक्षित के लिए कितने पद हैं आप लोग देख सकते हो, 288 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 160 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 20 पद हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 163 पद हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए 70 पद हैं। कुल पद कितने हैं? 701 पद हैं। यहाँ पर स्थाई अस्थाई लिखा हुआ है, अस्थाई काट दीजिए, स्थाई पर ही फोकस कीजिए, क्योंकि ये सभी में ही लिखा होता है अस्थाई और स्थाई। होते हैं जो जॉब लगती है तो वो स्थाई ही लगती है। अब हम लोग जरा वो देख लेते हैं शैक्षिक योग्यता इसकी क्या है। ठीक, देखिए, वन दरोगा के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में दो या दो से अधिक विषय के साथ स्नातक उपाधि अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारित करना, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता धारित करना आवश्यक है। तो इसमें ग्रेजुएशन जिसने भी किया है वो इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है। 21 वर्ष से 40 वर्ष इसकी आयु है, ये मैंने आपको बता दी। ठीक, आयु की गणना जो की जाएगी वो 1 जुलाई 2022 से की जाएगी, यह बात आपको ध्यान रखना है। पद कितने हैं? 701 पद हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है।
अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए शारीरिक मानक नियम। सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऊंचाई और सीने के घेरे के नीचे न्यूनतम मानक ना रखता हो। ठीक है, भले ही उसने परीक्षा पास कर ली हो, लेकिन ये कंडीशन पूरी होना है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें ऊंचाई उसकी, पुरुष की कितनी होना चाहिए, 163 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिला के लिए 150 होना चाहिए। सीना उसका पूरा फुलाने पर कितना होना चाहिए, 84 होना चाहिए, और महिला के लिए 79 होना चाहिए। ठीक है, फैलाव कितना आना चाहिए, ठीक है, 5 सेंटीमीटर फैलाव आना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका 79 है तो फुलाने के बाद आपका 84 हो जाए, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऊंचाई अगर बात करें पुरुषों के लिए, यहाँ पर अच्छा उनके लिए है कि अनुसूचित जाति जो गोरखा, नेपाली, गढ़वाली, कमयूनी मूल वंश के अभ्यर्थी के मामलों में न्यूनतम ऊंचाई जो है उनके लिए ये है, थोड़ी थोड़ी उनको छूट दे दी गई है। तो ये सारी थी आपके लिए कंप्लीट जानकारी। ठीक, अब मैं आपको बता दूं इसकी परीक्षा कब तक हो जाएगी। देखिए, अगर बात करें तो आपका अक्टूबर तो पूरा चला जाएगा। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में भी इसकी परीक्षा नहीं, किसी भी हालत में नहीं हो सकती। इसकी परीक्षा जो होगी वो जनवरी माह में होगी। ठीक है, जनवरी में आपकी इसकी परीक्षा हो जाएगी, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। इसी प्रकार से आप लोग तैयारी को अपनी धार दीजिए। ठीक है, और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। अगर हो सके तो इस वीडियो को भी आप सभी लोग शेयर ज़रूर कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।